सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की सीम कृपा से बच्चों आपको सूक्ष्म वेद का ज्ञान प्राप्त है। आप सूक्ष्म वेद बांच रहे हो, सूक्ष्म वेद सुन रहे हो, पढ़ रहे हो। ऋग यजु है श्याम अथर्व, चारों वेद चितभंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। सूक्ष्म वेद बांच साहेब का, सोहंसा सतसंगी रे। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। बच्चों ये बातें यदि आप पहले सुनते, आपको यह सब प्रमाण, ये संपूर्ण ज्ञान प्राप्त ना होता, तो आपका माथा ठनका हो, आपके मन में सौ दोष दास के प्रति आते कि ये पता नहीं क्या बकवास करता है, क्या किसी को भी ज्ञान नहीं। यही शंका आदरणीय धर्मदास साहिब जी के मन में आई थी संत जी के, कि भाई ये चंदा बाबा ऐसी बातें बता रहा है, तो कोई ना कोई हमारे हिंदू धर्म में भी इन बातों को जानने वाला उससे मिलेगा, क्योंकि शास्त्र हमारे। उसके बाद वो अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी तो रूपदास जी ने कह दिया, भाई मैं जितनी जानू था बेटा, मैंने तेरे से कुछ नहीं छुपाया। जिस तरह के प्रश्न आप कर रहे हो, इनका उत्तर मेरे पास नहीं है, और जिसने तुझे ये ज्ञान दिया है उसी के पास जा, उसी से समाधान पूछ। लेकिन धर्मदास के सामने यह बात खटक रही थी कि अनपढ़ आदमी, जिंदा बाबा, इसको ज्ञान कैसे हो गया ये? इसने भी तो किसी हमारे हिंदू से सुना होगा, और अवश्य कोई संत, मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश इसका जानकार पाओगा। अब सब जगह जितने भी सुप्रसिद्ध या वैसे छोटे मोटे भी संत हिंदू धर्म के उस टाइम प्रवक्ता थे, सत्संग सुनाया करते थे, सबसे मिला और जाते ही 10-20 रुपए रख दे। ये खासकर इन संतों के अंदर जो भेंट ज्यादा दे, दक्षिणा ज्यादा दे, उसको ज्यादा महत्व देते हैं। इस बात की धर्मदास जी को भी खूब पता था कि ये तभी प्रसन्न होकर मुझे कुछ राह बताएंगे। जाते 5-10 रुपए दर है, क्योंकि उसमें 5-10 रुपए आज के 5 लाख के बराबर थे। वहां तो एक पैसा भारी होता था उस समय। सबसे प्रसन्न कर लिए, किसी के पास इस तरह बात नहीं थी। श्री कृष्ण विष्णु भगवान है, सारी सृष्टि के रचनहार है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये आपो आप है, स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं। आखिर में हार के, थक के और कति बुरी तरह रोए कि अब के बने। परमात्मा फिर भी उसको, जब वो धक्के खा के आ रहा था, एक अन्य हिंदू साधु के रूप में एक पेड़ के नीचे बैठ गया, नदी के किनारे। 5-7 भगत और बैठे थे उसके पास। जिज्ञासु वैसे ही बाबा भी चलता फिरता था। धर्मदास जी के रास्ता उसके साथ से था, उसने सोचा चल लग गया।
आगे चल इसे ऐसे मंडलेश्वरों के पास घूमया और साधु का रूप दाता ने बना रखा था। फिर मालिक की प्रेरणा अपने बच्चे को लेना था सर। उसी समय प्रेरणा हुई कि काफी देर से चल रहा हूँ, विश्राम भी करना है, यही कर लेता हूँ और इसकी तलाशी भी ले लेता हूँ। वहां बैठ गया जाकर और बैठे थे, इतना तो बोलना को नहीं। वो दूसरे उठ कर चले गए। जब एकला रह गया, परमात्मा बोले धर्मदास खोज लिया तत्व ज्ञान, मुझे बता दे कि मिला होता कितना। आंखें फटी की फटी रह गई। मालिक उसी समय उसी रूप में आ गए। बच्चों, इस नरक से निकालने के लिए उस मालिक ने अपने एक बच्चे के लिए कितना कुछ करना पड़ा, कितने खाड़े कर दिए। वहां से शुरुआत करनी थी अपने कलयुग की भक्ति की। और वो अच्छी आत्मा थे, भगवान के बच्चे थे, पूर्व जन्म के संस्कारी मालिक के थे। जैसे सम्मन था, सम्मन ने कितनी कुर्बानी दी थी, बेटा काट दिया मालिक के नाम पर। अब उसके लिए खाड़े करे थे परमात्मा ने, कहाँ कहाँ कैसे बंदी बने, कोड़े खाए, उसकी शेल बिस्तर बिछाए। किसी जन्म का ये धर्मदास जी भी ऐसे ही कुर्बान आत्मा था, लेकिन ये ठीक से टिके नहीं क्योंकि ज्ञान संपूर्ण नहीं था। इसलिए मालिक उसके लिए फिर वहां बैठ के जाकर धर्मदास जी परमात्मा के चरणों में गिर के अपनी ढीठता, अपने अविश्वास, अज्ञानता का बहुत पश्चाताप किया। हे मालिक, आप सत्य, आपका ज्ञान सत्य, आपका समाधान सत्य। परमात्मा बोले ये प्रेरणा मैंने की थी तेरे अंदर। काल का बेटा बहुत लंबा जुगाड़ है, बहुत लंबा षड्यंत्र। पाया किसी के पास ये ज्ञान, हे महाराज ज्ञान के वो तो गंध भरा, काम क्रोध सारा सड़ रहे हैं। तो बच्चों, अब आपको दास बताना चाहता है परमात्मा की महिमा और सूक्ष्म वेद वाला ज्ञान संत गरीबदास जी को प्राप्त हुआ परमेश्वर से। उनके सतगुरु और भगवान स्वयं कबीर साहब थे, जिनका गुरु भगवान और ज्ञान एक नंबर का। तो उस पर हमने विश्वास करना चाहिए, लेकिन विश्वास करने के लिए कुछ आधार होता है। हिंदू धर्म के लिए गीता और वेद, 18 पुराण, ये आधार है कि ये अध्यात्म के मूल ग्रंथ है। उन मूल ग्रंथों से आपको परमात्मा की वाणी सिद्ध कर दी। ऋग यजु है साम अथर्व, चारों वेद चित भंगी रे, सूक्ष्म वेद वाचे साहेब का, सोहन सा सतसंगी रे। 3 लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तत्व ज्ञान नहीं। बच्चों, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में यही कहा है, कोई तो भगवान को साकार कहता है, रामकृष्ण रूप में, अवतार रूप में आने वाला। अन्य कहते हैं वो कभी साकार होता ही नहीं, वो तो निराकार है। परमात्मा साकार है या निराकार है, किस स्थिति में आता है, वो कैसे लीला करता है, इसकी जानकारी तत्वदर्शी संतों से पूछो। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में और 32 में
स्पष्ट भी कर दिया कि जो तत्व ज्ञान होता है वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 और मंत्र नंबर 2 में कहा कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ घूमता फिरता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र नंबर 1 में परमात्मा भक्ति की प्रेरणा अपने मुख कमल से वाणी बोल के करता है और भक्ति के मूल मंत्रों का गूढ़ रहस्यों का ज्ञान वही बताता है। गीता अध्याय 4:34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो स्वयं मालिक बोलता है कवियों की तरह काव्यान चौपाइयों में श्लोकों में और शब्दों के माध्यम से वो तत्व ज्ञान है, उसको किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। बच्चों, ना वेदों में तत्व ज्ञान, गीता वेदों का सारांश है, उसी का छोटा रूप है। तो इनमें ज्ञान नहीं है, वो तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत की पहचान श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में बताया है कि ऊपर को मूल, ये तो मूल मालिक सारी सृष्टि का रचने वाला समझो, संसार रूपी वृक्ष है जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को 3 गुण रूपी शाखा है। इसके सभी विभागों को जो बता देगा स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को ठीक से जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। धर्मदास जी और गरीबदास जी के सतगुरु ने बताया, कबीर अक्सर पुरुष एक पेड़ जो जमीन से बाहर दिखाई देता उसको पेड़ बोलते, पेड़ा तना। गरीब अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पातुल संसार। फिर स्पष्ट कर दिया कबीर एक के साध्य सब सदर, सब साध्य सबता माली सींचे मूल को फल फूल अगा। सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, वृक्ष के सभी विभाग बता दिए कि तना अक्षर पुरुष है, डार ये क्षर पुरुष है, क्षर पुरुष, और तीनों देव आराधना ब्रह्मा सत्पुरुष विष्णु गुण शिव जी रूपी शाखाएं और पात रूप संसार। तो बच्चों, फिर साथ में ये समाधान भी कर दिया कि एक का साध्य सब सदन, यानी मूल को पूजो, उसको इष्ट रूप में मानो, उसके बाद अपने अनुष्ठान करो, साधना करो। जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है इसमें प्रथम और लास्ट वाले मंत्र को छोड़कर सारे इन्हीं शाखाओं वाले मंत्र है। और गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से लेकर 15 तक यही स्पष्ट किया है कि शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने से वो सही भक्ति मानी जाती है। इन यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ, ये यज्ञ से बढ़े हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही सब कुछ देते रहेंगे। और उस परम अक्षर पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके फिर सारे धार्मिक अनुष्ठान करो। कहते हैं सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्र में प्रमाणित धर्म कर्म यज्ञ करने से होती है। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, क्योंकि सबके लोक माए तक काम करके खाना पड़ा, सतलोक में कोई काम नहीं था, बैठा सब परी मिला था। जैसे आप सकलोक आश्रमों में जाते हो, आपको सारा बना बनाया मिल रहा है, हर खाओ और भक्ति करो, सत्संग सुनो और आ जाओ। फिर बताया है कि सब प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विहित, शास्त्रों के अनुसार किए गए अनुष्ठानों से होती है, यज्ञ से होती है। और यज्ञ शास्त्र अनुकूल कर्मों से होती है। कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से।
और अक्षर पुरुष यानी अक्षर का अर्थ यहाँ पर अविनाशी है। और जहां पर प्रकरण होता है एक से अधिक, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है। लेकिन सरपुरुष अक्षर पुरुष, सरपुरुष ब्रह्म है, ये काल है 21 ब्रह्मांड का स्वरूप, अक्षर पुरुष 7वें ब्रह्मांड का स्वरूप। और फिर परम अक्षर ब्रह्म क्यों कहा, परम अक्षर पुरुष, कि वो सब का मालिक वो है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान को समझना है और उस परम अक्षर ब्रह्म को योगों में प्रतिष्ठित करके सारे अनुष्ठान करने चाहिए, तब सफलता होगी। कबीर साहब ने बताया, कबीर एक कैसा दे सब सदे, सब साध्य सबका माली सींचे मोल को बुलागा। पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हो गया कि किसी के पास भी वेदों से हटकर ज्ञान नहीं था, वेदों में वो ज्ञान है ही नहीं जिसकी हमें जरूरत थी। इसलिए क्या रहा, अब इसके ऊपर चलेगा सत्संग शेष, संत गरीबदास जी की अमर वाणी, अथ कथनी बिना करनी का होगा। इसमें से कुछ वाणी सुनाएगा दास। जैसे आपको बताया गया कि काशी विद्यापीठ पट कबरा बनाते थे, उनको विद्वान माना जाता था, उनकी दुकान बढ़िया चला करती थी यहाँ भोले समाज में। तो गरीबदास जी उस पढ़ाई के बारे में कहते हैं जो वो पढ़ा करते, केवल लोगों को ठगने के लिए। गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम, सत सुकृत और बंदगी, या है बात अगम। के गीता वेद पुराण पढ़े लिए, चतुरता दिखा दी, बड़े बड़े लेक्चर झाड़ दिए, ये तो बहुत आसान है। लेकिन सत सुकृत, सच्ची भक्ति, सच्चे अच्छे कर्म और भक्ति, सच्ची भक्ति, बंदगी, प्रणाम, बंदगी के अंदर वजह सारा कुछ आ जाता, भक्ति भी आ जाती है, मंत्र भी आ जाते हैं, प्रणाम भी आता। कई बार विशेष तौर पर बंदगी प्रणाम को बोलते हैं, बंदगी प्रार्थना भी कही जाती है। फिर बताते हैं कि सत्य सुकृत अच्छे कर्म और बंदगी, परमात्मा की स्तुति नमस्कार प्रणाम भक्ति सच्चे ढंग से पूरे गुरु से प्राप्त करके तत्व ज्ञान के आधार से करना, यह है बात अगम, ये ऊंची बात है, आगे की है, बहुत सबसे आगे की, सबसे श्रेष्ठ। गरीब पढ़ना गुनना रोग है, उलझे दुनिया माही, 52 अक्षर में बंद रहे, आगे की सुध नाही। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर बताए, इसको इसलिए सीधा अर्थ कहते हैं जो संस्कृत से सीमित है, इन ग्रंथों तक सीमित है, इनमें वो ज्ञान है नहीं, ये उलझे दुनिया में, ये 184 के चक्कर में रह गए। गरीब पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, अंकोतर छंद है कैसे पावे पार। कहते पढ़े गुणे पावे नहीं, अनपढ़ने से न्यार, यानी जो चतुरता दिखाने के लिए पढ़ते हैं वो कभी नहीं परमात्मा प्राप्त कर सकते, ना वो ज्ञान मिले। अनपढ़ने से न्यार, के बिना पढ़े भी बात नहीं बने। अब जैसे आप अक्षर ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप भले अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हो, लेकिन अब इस पढ़ने से आपको अपने मूल ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। ये सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य है वो अन्य वेदों से भी उत्तम और गहरे हैं। इसमें कह दिया पढ़े गुणे पावे नहीं, यह पढ़ाई है वो तो मूर्ख बनाने की।
अनपढ़ने से ना, जो नहीं पढ़े वो भी दूर रहेंगे। हमारे को अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए हम इन चतुर लोगों की बातों में फंसे रहे। गरीब वेद कथें चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पंडिता, ये होते लिखे ढोर। कि इन वेदों के पढ़ने मात्र से कुछ भी हासिल नहीं होना, क्योंकि वो ज्ञान है ही नहीं जी। अपने को जरूरत है मोक्ष प्राप्त हो, और वो ज्ञान मालिक प्रत्येक युग में आकर बोलते हैं, पर कदर नहीं बनी। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन में मान मरोड़, अहंकार, और कहने मात्र के तो पंडित हैं, ये वो दिल्ली के ढोल के 84 लाख योनियों में जाएंगे। अब जैसे एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया संत गरीबदास जी ने, बच्चों ये गाना बजाना समय के अनुसार शब्द भी सुनाए जाते हैं, और ये कड़वी गोली भी खिलाई जाएगी, तभी ये रोग कटेगा। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है। अब ध्यान से सुनो। पुराने समय में तिलों से तेल निकाला जाता था। वो व्यक्ति जो काम ये करते थे उनको तेली बोलते थे। वो एक कोल्लू लगाते थे। वो कोल्लू एक मशीन होती है जिसमें 3-4 गिरारी सी होती, मोटी मोटी भारी भारी, और उसके ऊपर एक ऐसा पात्र लगा होता है जिसमें नीचे सुराख होता है, और उसमें सरसों डाल दी, तिल डाल दिए, तो धीरे धीरे नीचे जाता रहता। कोल्लू चलता है एक लंबा लकड़, कम से कम भी 15-20 फुट लंबा। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक लंबा लकड़ फंसा के, और उस लकड़ को पाट बोल उसमें लाठ पाट, उसको बैल से चलाया जाता था। और वो बैल उस लकड़ की जितनी लंबाई होती है उसके में ही सर्कल में घूमना होता था उसको। वो सर्कल होता था, उसके एक सर्कल में घूमता था, सेम कति फिक्स्ड होता था उसका डायमीटर। उसी परिधि में वो बैल घूमता रहता था, और उधर से कोल्लू चलने से तेल निकलता। उस कोल्लू को चलाने के लिए एक बैल का प्रयोग किया जाता था। वो उस लकड़ लंबे लठ 15-20 फुट 25 फुट लंबे लठ के एंड पे लास्ट में एक कुंडा डाल कर उसमें रस्सा बांध कर, और उस बैल के दोनों तरफ कंधे से बांध दिए जाते थे रस्से, और उसको चलाया जाता था। तब वो कोल्लू घूमता था, और उसमें डाले हुए सरसों या तिल, उनका तेल निकलकर बाहर आता था। वो तेली कहलाता था, और उसको खींचने वाला तेली का बैल का है। उस बैल के आंखों पर पट्टी बांध दिया करते थे, और एक आदमी उसके पीछे होकर 2-3 बार उसका लठ मारता जोर के, और वो बहुत तेज चलता। तो फिर उसको ये भय हो जाता कि लठ तेरे पीछे पीछे है। वो अपने आप स्पीड में रहता था, और इस तरह वो कोल्हू सारा दिन चलता था। बीच में थोड़ी बहुत देर पानी पिला दिया, चारा खिला दिया, फिर जोड़ दिया जाता। तो उसका केवल सीमित दायरा था, उससे 12 कदम भी नहीं जा सकता था वो। अब इसके ऊपर ये कुछ वाणियां आपको समझाने के लिए बताना पड़ा। इतना गजब का ज्ञान दिया इसने, 100 का 100 सत्य है। गरीब वेद कथे चित चूक है, मन में मान मरोड़, कहने मात्र के तो पिंडता, ये हो तेली के डो। ये अगले जन्म में तेली के बैल बनेंगे। एक तो उदाहरण ये दिया है कि वो साधना ठीक नहीं करते तो शुद्ध नहीं हो जाएगा। फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। इस वाणी का तो ये अर्थ है। अब इसके ऊपर आगे देखो। गरीब आंख बंद है दिखे नहीं,
चल मारो मार तेली के तो बैल को घर ही कोस हजार। के आंख बांध दी बैल की और उधरता चलो मारो मार, वो सपेटते चलता रहता। उस तेली के बैल को उस सर्कल के अंदर ही सारा दिन एक महीने में 50,000 कोस एक महीने में तय कर देता, यानी एक कोस 3 किलोमीटर, यानी 1.5 लाख किलोमीटर वो एक महीने में पूरे कर देता। उसमें चल चल के इतना सफर तय कर लेता, रहता वही ठेकान, एक कदम उससे बाहर नहीं जाता। बच्चों ये स्पिरिचुअल लेक्चर है या आध्यात्मिक घंटी दे रहा हूं आपकी स्कूल की। इसको ऐसे समझाने से आपके अंतःकरण में योगदान रचेगा। एक क्या होता था पहले, जैसे फसल होती थी गेहूं चने, इनको अलग करने के लिए भूस से एक गाटा जोड़ा जाता था, गाटा। उसके बीच में एक लठ गाड़ के मोटा था, उसका रस्सा बांध के फिर 5 7 10 पशु, जिसमें भैंस गाय काटड़ा काटड़ी ऐसे शरीर में बांध दिए जाते थे, और बीच में लठ गाड़ दिया, उसके चारों तरफ वो भूस डाल देते थे, चने या गेहूं। क्योंकि दास ने देखा है, हम किसान के गर्जन था, इसलिए 90% बच्चे किसान वालों को पता नहीं, जो शहर में रहते हैं, वो भूसे कैसे निकलता था, जिसकी ये वाणी जिस बारे बोली है। अब तो मशीनों से निकल जाता, कट 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 1 घंटे में। पहले महीना महीना लगे रहा करते। दास का जन्म ऐसे समय में दिया दाता ने जब वो 5505 निकट आ रहा था, और वो पिछला प्रोसेस सारा पता है जो एक वाणी में बोला गया है। दास को समझने में आसानी रही, आपको समझाने में आसानी होगी। तो उसको हम तो गाटा बोला करते, गाटा जोड़ रखे। वो सारे पशु एक लाइन में चलते रहते, चारों तरफ घूमते, जैसे तेली का बैल घुमा करता। ये उस फसल को काटने के लिए उनके पैरों के नीचे वो फसल कट जाती, छोटा छोटा तूड़ा भूस बन जाता। फिर उससे गेहूं चने अलग कर लेते और भूस अलग हो जाता। उसको गाटा बोला करे। और पलवल साइड इधर फरीदाबाद साइड में उसको धाए बोलते थे, धाए। धाए यानी पशुओं का एक समूह, एक से एक गले का रस्सा बांध दिया जाता था। वो बाहर नहीं जा सकते, अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि एक दूसरे को धक्का नहीं दे सकते। वो एक लाइन में चलते थे चारों तरफ सर्कल में। अब इसको इन अज्ञानी गुरुओं के ऊपर सेट किया है दाता संत गरीबदास जी ने इस वाणी को। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की गह घाटा ठोर, एक पेड़ चाले नहीं काट बड़ी बड़ी खोर। के जैसे वो पशुओं के द्वारा धाए जोड़ के घुमाई जाती है और वहीं घूम रहे होते, उससे अलग एक कदम नहीं जा सकते। तो जितने भी ये संत हैं, इन्होंने अपने अपने चेले बांध रखे, अपने अज्ञान वाले लटके। गुरु बनकर बैठ गया और उसको पशु बांध रखे, पशु पुत्र। वो इस जन्म मरण के चक्कर में यही गाटा गा रहे हैं, यही दाएं चल रही है उनकी। एक पेड़ चाले नहीं और कड है बड़ी बड़ी खोर। खोर मैंने बड़े बड़े कदम रखे, तेजी से चलना, पाथे डंडे लगे होंगे। तो ये सारे जितने भी चेले हैं, उनके जितने गुरु हैं, उनके जितने शिष्य हैं, उनको तो धाए बताई ये गाटा, और इस जन्म मरण के चक्कर को एक ये सर्कल बताया कि इसी में ये घूम रहे हैं। एक कदम इस तरह बाहर नहीं जा पाए। जाना सतलोक है। जैसे किसी ने सफर करना है तो कदम जितने रखेगा मंजिल की ओर होते हैं, ठीक रास्ते पर। और ये वहीं बांध रखे स्वार्थवश जिसने पशुओं को, वो तो उस सर्कल में घूम सके, उस तो बाहर जा ही नहीं सकता। गरीब दाएं जुड़ी अज्ञान की
गह घाटा ठोरे, एक पेड़ चाले नहीं, काट बड़ी बड़ी खोर। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। वारई गोरख वारई दत्त, यानी ये सब वार द्रु प्रहलाद अर्थ, वार ही सारे ब्रह्मा भी वार, ये भी वार सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश यही पर, दुर्वासा वार, ये गह गाटा ठोर। गरीब चार वेद सठ शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुर पूरा मिला नहीं, पंडित हो सी सवान। ओह, कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ अनुसार रहे ज्ञानी। बच्चों, एक तो होती है मान बढ़ाई अहंकार, और एक सच्चाई जो होती है वह मान बढ़ाई नहीं कहलाती। जैसे दास कह रहा है, और जब आपको भी समझ आ गई है, स्पष्ट होगा, आपको पता लग गया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञात। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये वाचे पुराण 18, और पत्थर की पूजा करे। भूल गए सिद्धदारा, श्राद्ध निकलवावे, पत्थर पूजवावे। क्या इन्हें वेद पढ़े, क्या इनको गुरु मिला? जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाए, ये कोई झंझट नहीं करना पड़ता। अमरपुरी पर आसन होते सतलोक में, जहाँ कोई कष्ट नहीं, जहाँ दुख ना चाहे। तो दास ये कहे कि या तो भगवान कबीर साहब मेरे गुरु भगवान और गरीबदास, और चौथा दास, इनके अतिरिक्त, वर्तमान में दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास ना वेद ज्ञान, ना गीता ज्ञान, ना कुरान और बाइबल ज्ञान, किसी को किसी प्रकार का ठीक ज्ञान नहीं। इसको कोई कहे ये मान बढ़ाई करता है, उसकी अपनी समझ है, अपनी सोच है, लेकिन यह 100% सच्चाई है। जैसे 2000 के नोट पर, या 1000 के नोट पर, 500 के नोट पर यह लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए देने का वायदा करता हूं, तो क्या उसने मान बढ़ाई कर रखी है कि ये नोट अपनी बढ़ाई करता है, छाती पे लिखवा रहा है? वो सच्चाई है, वो लिखना भी जरूरी है। तो दास को ये बताना भी आवश्यक है कि दास के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास आध्यात्म ज्ञान नहीं है। ना वेद ज्ञान ठीक है, ना गीता ज्ञान ठीक है, ना पुराणों को जानते, ना पुराण वाले कुरान को ठीक से सुनो, नहीं बाइबल वाले बाइबल को ठीक से सुनो। अंग्रेज 4 वेद सठ शास्त्र, पढ़े 18 पुराण, सतगुरु पूरा मिला नहीं, पंडित हो शीशवान। अंग्रेज 4 वेद सठ शास्त्र, पढ़े 18 बोध, खसम बांझ के होते है, पर बेटा नाही गोद। एक अजब गजब उदाहरण दिया है कि इन 4 वेद और 18 पुराणों को पढ़ने से तो ऐसी दशा है, ये दिखे पंडित गुरु शिष्य दोनों हैं, गुरु भी हैं, उनके शिष्यों की कमी नहीं, लेकिन बांध स्त्री का संतान नहीं होती, उसका पति भी होता है। इसी प्रकार इनके गुरु भी है, ये शिष्य भी है, इनमें भक्ति रूपी लाल बनेगा नहीं। बच्चों, एक एक बात कहीं नहीं सकता, लाख टके की है, अरब टके की। गरीब भावे 100 करोड़ गीता पढ़ो, 100 करोड़ भागवत,
बिना सतनाम व्यर्थ है, बचे काल न मोत। गरीब घृत अग्नि में डाल कर, पंडित कर है होम। सुर वासना जात है, क्या करत है होम। गरीब सुमरण सेवा बंद की, सब कोई जानत खूब। बिन सतगुर क्यों पाइए, कबीर से महबूब। ओए होए। के ये पंडित लोग हवन करते हैं, इसका क्या लाभ है कि देवताओं तक इसकी वासना जाती है, स्मेल, गुड स्मेल जाती है, और जिसके वश होकर वो हमें यहाँ राहत देते हैं। तो ये तो हमें सिर्फ हमारी इस भक्ति में एक सहयोगी है, एक आइटम है हवन यज्ञ। हमने पांचों करनी पड़ेंगी तब तो ज्यादा लाभ होता है। किसी रोग का ट्रीटमेंट पूरा ही करने से बात नहीं है। गरीब सुमन सेवा बंदगी, सब कोई जानत खूब। अब भक्ति भी करनी चाहिए, सुमन भी करना चाहिए, पर कहते बिन सतगुरु क्यों पाइए। ओए, सतगुरु के बिना कैसे मिलेगा वो कबीर से महबूब। वो भगवान कबीर से प्रिया, तुम प्रिय भगवान हमारे कैसे पाओगे। ये दूसरे संत बनावटी इतने गजब के हो जाएंगे, क्या बात। सिर पर उस्तरा करा लिया, माथे पर 3 तिलक, माला 4-5 डाल ली, लाल भगवा वस्त्र धारण कर लिए, और बैठ जाते हैं कतिया करके। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप। वस्तु नीति समझ है, जैसे जलवन को। ऊपर तो ढूंढा साध का, अंतर रख्या खो। ऊपर तो साधु दिखे गजब का, बनावटी सी जबरदस्त, जैसे कुम्हार का, यानी कोरा कलश कुम्हार से लाए, उसके ऊपर कितनी अच्छी चित्रकारी होती है, उसमें जल है, नीचे चट है उस चित्रकारी में। ऊपर का दिखा क्रमिया जो संत ऐसा है जिसके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, वो तो ऐसा है जैसे कोरा कलश कुम्हार का, ऊपर चित्र अनूप। वस्तु नीतिस्मद है, जिसके लिए लाए तो जल है नहीं मीठा। और जैसे जल बिन कुआं, जैसे कुआं बिना पानी का के काम। गिरी पांचों मुद्रा पिंड में, आग बुजुर्ग शरीर। 52 गंडे गंग है, खेवट जहां कभी। कहते ये शरीर, स्थूल शरीर में 5 मुद्रा है, उनमनी खेचरी भूतरी चाचरी आदि। और इससे आगे बदर शरीर है, सूक्ष्म शरीर और है। कहते उससे पार करने के लिए सतगुरु कबीर साहब का सच्चा गुरु मिलेगा जो बात बनेगी। गरीब नाम सार है निर्मला, सार नाम ये निर्मल है। पाक नूर निर्वाण, दास गरीब कबीर को भक्ति दी है दान। बच्चों, ये अमृत वचन है, बहुत गूढ़ और गहरे है, और आपके लिए जैसे गीता उंगलियां पर उठवा दी, वेदों का सार निकाल के आपके समक्ष रख दिया। छोटे छोटे बच्चे समझ रहे इस बात को, जो तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे, और जो इन काशी विद्यापीठ में पढ़ने वालों के आज तक समझ नहीं आई। तो हु इज गुरु, हु इज सतगुरु, और हु इज गॉड, ये आप अच्छी तरह समझ चुके हो बच्चों। परमात्मा आपको इतना दृढ़ कर दे, जैसे सम्मन की और सेऊ थे, आप इतने दृढ़ हो जाओ। गरीब महिमा की जय संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाला नहीं, मोर ध्वज लग ले। यानी ऐसी परिस्थिति परमात्मा के प्रति, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाती है तो मालिक से दूर नहीं हो, कितनी ही कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़े। आज हम थोड़े से कष्ट को देखकर भगवान से दूर हो गए,
फिर अगले जन्म में क्या होगा? फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरड़ी चरने जाई। आज कोई ना कोई बहाना काल कर देगा सत्संग से उठने का, आलस कर देगा, कोई काम अड़ा देगा, या वैसे आत्मा किसी पाप के कारण रोगी हो जाती है तो अरुचि बन जाती है सत्संग सुनने में या सुमरण करने में, दान की इच्छा समाप्त होती चली जाती है, सेवा में रुचि नहीं रहती। तो उस समय के लिए ये याद रखो, आज हम मानव हैं, अपनी मर्जी से कितने आलस कर लें और कितने भगवान से दूर हो जाए, स्वतंत्र है। और कल को गधे बन गए, बैल बन गए, नाक में नाथ गल जाएगी, या 2.5 मन का कमर के ऊपर एक थैला होगा गधे के, तो आलस तो उसमें भी होगा। मन तो यही है। कई कहते हैं मेरे से नहीं होती सेवा, चलो कोई बात नहीं, सेवा तो करनी चाहिए, सेवा से दूर नहीं होना चाहिए। तो मन तो वहां भी दुखी करेगा, गधा बने पास से भी सोचेगा कि पटक दूं बोरे ने, घेर दूं, डाल दूं। एक आदि पर गधा ऐसा भी कर देता है, फिर उस पर ज्यादा भार लादा जाता है और लठ भी पड़ते हैं, फिर वो सीधा चलता है। इसलिए इस मन पापी को आत्मा यही समझा सुड़ डाले, दाता से दूर ना हो। इस संसार में सुख नाम की चीज नहीं है। यदि सुख होगा, या जो नकली सुख भी अगर चाहिए तुम्हें यहाँ का, तो भी दाता के चरणों में मिलेगा, रहोगे तो मिलेगा। इससे दूर होकर कुछ दिन जब ये समय आप भक्ति कर चुके हो, सच्ची मर्यादा में रह गए, वो आपकी बैटरी सी चार्ज होगी जैसे इन्वर्टर की हो जाती है, और फिर चार्जर हट गया, वो बैटरी फिर भी काम करती रहेगी और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्जर भी हटा दिया। जब तक वो संग रह सकती है, एनर्जी है बैटरी में, वो काम पूरा करेगी। जब वो एनर्जी खत्म हो जाएगी, आगे संग्रह हो नहीं रही, तो एकदम ही वो सब सुविधा बंद हो जाएगी, पंखा भी बंद, बल्ब भी बंद, और भी कार्य कर रहे होंगे, कंप्यूटर भी बंद, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखो, याद रखो। मुश्किल से दाव लगा 7.5 अरब आबादी में से आप ये थोड़ी सी आत्मा परमात्मा की शरण प्राप्त कर पाए हो, तो बच्चों परमात्मा आपको मोक्ष दे, अपने चरणों में रखे, आपकी तरफ बढ़े, कुर्बान हो जाओ, सत्संग सुना करो ढंग से। देख परमात्मा ने कहां से कृपा कर रखी है, आंख खोल लो ना, जो फूक निकली और कोई नहीं पूछेगा, धक्के खाते करो कि कुत्ते को देखोगे। परमात्मा साथ इसलिए होगा कि हमारे और कामों में विशद करेगा, इसलिए मालिक पर ज्यादा ध्यान दो, काम करो, काम न को मना करे, उस काम में बरकत भी आप मिलेंगे। दाता आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।